वेल हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला मॉक टेस्ट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, जो पहले मॉक में भी थे, दूसरे में भी थे, तीसरे में भी थे और शायद इसमें भी हो। तो वो इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उनको अलग-अलग ऑप्शंस के साथ ऐसे ही पूछा गया था। इसीलिए उनको स्किप ना करके मैं बार-बार ऐड कर ले रहा हूँ ताकि उनका बार-बार रिवीजन हो और वो याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स। अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा करना। अबोर का मतलब होता है घृणा करना और इसका सिनोनिम हुआ हेट। नेक्स्ट है कंकर। कंकर का मतलब होता है सहमत या फिर एग्री और इसका सिनोनिम हुआ एग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा या फिर पालतू और इसका आंसर हुआ जेंटल। जेंटल का मतलब होता है विनम्र। जेंटल का मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट है इम्पेटुअस। इम्पेटुअस का मतलब होता है जो जल्दबाज होता है, जो बहुत जल्दबाजी करता है, उसको बोलते हैं इम्पेटुअस। इम्पेटुअस और इसका आंसर हुआ रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। परिश्रमी या फिर मेहनती और इसका आंसर हुआ हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए वीक। अब हुआ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्वेश्चन नंबर 7 हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता और इसका एंटोनिम हुआ फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ह्यूज। इसका एक और सिनोनिम याद रखेंगे टॉवरिंग। टॉवरिंग का मतलब भी होता है बहुत बड़ा और इसका एंटोनिम हुआ टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा और इसका होता है माइन्यूट या फिर माइनस्क्यूल। ये तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं और ये एक दूसरे के एंटोनिम है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है जो निष्पक्ष हो और इसका एंटोनिम हुआ बायस्ड। जो बायस्ड मतलब जो मिला हुआ और जो दोनों का पक्ष ले उसको बोलते हैं बायस्ड। हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट और इसका एंटोनिम हुआ एरोगेंट। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जो एक मोमेंट के लिए हो, यानी कि मोमेंट्री और इसका एंटोनिम हुआ प्योर, ब्राइट, क्लियर। इसका एंटोनिम हुआ ओपेक। सॉरी ये ट्रांजिएंट नहीं, असल में ट्रांसपेरेंट है, तभी हम सोचे कि हम गलत इसका। ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जो एकदम क्लियर होता है और इसका एंटोनिम हुआ ओपेक। ओपेक। ओपेक का मतलब है जो धुंधला हो या फिर जो अपारदर्शी हो, जो अपारदर्शी हो। नेक्स्ट है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना। लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना और इसका एंटोनिम हुआ डिटेन। डिटेन का मतलब होता है कैद करना, कैद करना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्वेश्चन नंबर 13 वन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं लोकेसियस, जो बहुत ज्यादा बोलता है। और टेसी टर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, जो कम बोलता है। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक, जो होता है बिब्लियोफाइल। फिलैंथ्रोपिस्ट, जो लव ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड करता है जो कि वो नहीं है, उसको बोलते हैं हिपोक्राइट। हिपोक्राइट का मतलब होता है जो डबल डबल फेस वाले लोग होते हैं या फिर डबल स्टैंडर्ड वाले लोग। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट तो होता है जो ब्राइट साइड देखता है और पेसिमिस्ट जो होता है वो डार्क साइड देखता है। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका हिंदी में कहावत है अपनी तूती बजाना। अपनी तूती बजाना यानी कि टू प्रेज वनसेल्फ। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन। टू मेक प्रॉफिट इन डिफिकल्ट, हाँ, टू मेक प्रॉफिट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और एक बार यही सेम इडियम आया था, उसमें ऑप्शन था इन अ
कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो ये भी याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू सेव मनी और एफर्ट बाय चीटिंग, यानी कि गलत तरीके से मनी को सेव करना। टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब है टू इग्नोर करना, यानी कि अनसुना कर देना। टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि जितनी इनकम है उतने में ही गुजारा करना। टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे का मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। क्वेश्चन नंबर 25 है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।